हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाइब्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे 7 जून 2023 में रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है एंड पार्ट बी में पूछा गया और क्वेश्चन आईडी है 704022। ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। कंसीडर द सीरीज। ये हमें एक सीरीज दी गई है समेशन ए एन वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity वेयर ए एन इज -1 raised to the power n plus 1 square root of n plus 1 minus square root of n. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कि इनमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 10 an वेयर an इज -1 raised to the power n plus 1 and n plus 1 minus square root of n। सबसे पहले हम लिबनीज रूल देख लेते हैं। लिबनीज रूल कहता है कि अगर हमारी कोई भी सीरीज जो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज है, अगर ए एन हमारा डिक्रीजिंग हो और ए एन टेंड्स टू 0 हो तो ये जो सीरीज होती है वो हमारी कन्वर्जेंट हो जाती है। इफ ए एन इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड ए एन टेंड्स टू 0 देन दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब इस केस में अगर देखें ये तो हमारा साइन हो गया और ये हम कोई भी एक अनदर सीक्वेंस बी एन कंसीडर कर लें। लेट बी एन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 1 माइनस 10। सो रेशनलाइजेशन एन प्लस 1 माइनस एन मल्टीप्लाइड स्क्वायर रूट एन प्लस 1 प्लस 10 एंड ओवरऑल क्या आ जाएगा? 1/√n plus 1 plus 10. This is a decreasing sequence and it tends to 0. That's why by Leibniz rule summation, by Leibniz rule क्या होगा? By Leibniz rule summation -1 raised to the power n plus 1 bn is convergent. ये हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया क्योंकि फर्स्ट में कह रहा है कि ये हमारी जो सीरीज है वो हमारी डाइवर्जेंट होगी। सेकंड ऑप्शन हमारा ट्रू है, ये हमारी कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट क्या है कि ये हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन है। अगर हमने सेकंड टिक किया था वो भी हमारा करेक्ट था, बट इसकी जो आंसर की थी उसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों करेक्ट दे रखे थे। जिसकी वजह से हम ये देख लेते कि ये हमारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी या नहीं। अगर इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होना है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के लिए क्या होगा? ए एन का मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। ए एन मॉड्यूलस क्या होगा? एन प्लस 1 माइनस दिस मॉड्यूलस। इसका जब हम रेशनलाइजेशन कर देंगे क्या हो जाएगा? एन प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा। जब ये हमारा रेशनलाइजेशन हुआ, लेट हम कर लेते हैं बी एन इज 1/√n। लिमिट ए एन बाय बी एन की जो वैल्यू होगी, लिमिट ए एन बाय बी एन की जो वैल्यू होगी वो हाफ होगी, नॉट इक्वल्स टू 0। एक कंपैरिजन टेस्ट होता है। इफ लिमिट ए एन बाय बी एन इज फाइनाइट एंड विच इज नॉन जीरो देन ए एन एंड बी एन बिहेव्स अलाइक। सीरीज ए एन एंड बी एन बिहेव्स अलाइक। by comparison test, series an and series bn behaves alike। दोनों सेम बिहेव करेंगी, या तो दोनों एक साथ कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों कन्वर्जेंट नहीं होंगी, दोनों डाइवर्जेंट होंगी। अब जो हमारी सीरीज बी एन है वो क्या है? सीरीज 1/√n बाय पी टेस्ट। सीरीज बी एन क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट। जब हमारी सीरीज बी एन डाइवर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज ए एन भी हमारी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट। हमने मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड आउट की थी। समेशन मॉड्यूलस ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट। इसका मतलब ए एन इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। जब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है हमारा फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। जब भी कोई हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो और वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो तो वो हमारी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज होती है। थर्ड भी ट्रू है। जिसने भी हमने सेकंड टिक किया था या फिर थर्ड टिक किया था, दोनों के ही ठीक है। थैंक यू।